चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये पहला सवाल। ये एक इक्वेशन दे रखा है जहाँ पे cos 2 थीटा को प्रूव करना है। तो ऐसे सवाल देखने के बाद पहले ये जो एंगल दे रखा है कंपाउंड एंगल, इसको पहले तोड़ देते हैं। tan ऑफ थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू एन ऑफ tan ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्री। इसको ऐसे लिखते हैं एम इंटू tan ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला tan थीटा माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan 30 डिग्री और 8 इंटू tan थीटा प्लस tan 120 डिग्री अपॉन 1 माइनस ऑफ tan थीटा इंटू tan 120 डिग्री। m into tan theta into tan 30 degree is 1 by root 3 upon 1 plus 1 by root 3 into tan theta और सिंपली जहाँ पर n into tan theta और माइनस ऑफ रूट 3 और 1 माइनस रूट 3 इंटू tan थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m इंटू रूट 3 tan थीटा माइनस 1 और जहाँ पर रूट 3 प्लस tan थीटा n इंटू tan थीटा माइनस ऑफ रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3 इंटू tan थीटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा m इंटू 3 ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3, तो ये आ जाएगा 3m माइनस n इंटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू m माइनस ऑफ 3n। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू m माइनस ऑफ 3n अपॉन 3m माइनस ऑफ n। तो जहाँ से cos 2 थीटा की वैल्यू अगर निकाल लिया जाए, cos 2 थीटा प्रूफ करने के लिए बोला है, तो cos 2 थीटा का हमको सिंपल फॉर्मूला पता है 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस m माइनस 3n अपॉन 3m माइनस n अपॉन 1 प्लस m माइनस 3n अपॉन 3m माइनस n और जहाँ पर ऐसा आ जाएगा 3m माइनस n प्लस 3n और ये आ जाएगा 3m माइनस n प्लस m माइनस 3n। तो ऊपर आ जाएगा 2m प्लस 2n और नीचे आ जाएगा 4m माइनस 4n। तो अल्टीमेट m प्लस n अपॉन 2 इंटू m माइनस n। तो ये प्रूफ हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल हमारा अगले सवाल करने से पहले एक फॉर्मूला बता देते हैं। चलो पहले सवाल ही कर लेते हैं। सेकंड सवाल ये है, हमको प्रूफ करना है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा इंटू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। और इस जैसे सवाल में जिधर एक्सप्रेशन खूब ज़्यादा लंबा होगा उस साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम स्टार्ट करें तो लेफ्ट हैंड साइड से कैसा आएगा, जहाँ पर आती है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 कोस अल्फा
इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर सॉल्व करें तो कॉस स्क्वायर अल्फा, जहाँ पर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो कुछ ऐसा लिखते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, उसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ऑफ कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू इसके अंदर लिखेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा, इस स्क्वायर को अंदर से तोड़ देते हैं, तो ये स्क्वायर को अगर लिखेंगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा माइनस ऑफ 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, और जहाँ पर आ जाएगा 2 ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, और ये एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको लास्ट में साइन स्क्वायर बीटा रहना है। एक सेकेंड, ये माइनस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर अल्फा जैसा है वैसा लिख दो और इसको साथ में ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और जहाँ से हम कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर बीटा आ जाएंगे और साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और जहाँ से साइन स्क्वायर बीटा कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्टीमेट साइन स्क्वायर बीटा। जो प्रूफ करने बोला था वही आ गया। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है, प्रूफ करना है cos 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 ऑफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस cos ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा। जहाँ से राइट हैंड साइड से प्रूफ करते हैं, राइट हैंड साइड में बड़ा एक्सप्रेशन है, तो 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस cos ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा, ये लिखा हुआ है। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा जैसा है वैसा लिख दो, और 4 ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा, इसके साथ साइन अल्फा साइन बीटा अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार में कुछ ऐसा होता है cos अल्फा cos बीटा, उसके साथ ये साइन अल्फा और साइन बीटा मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस के साथ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और जहाँ पर cos 2 अल्फा cos 2 बीटा माइनस ऑफ साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा, तो ऐसा आता है जहाँ पर 2 साइन स्क्वायर बीटा, देखो पहले इस 4 के साथ ये मल्टीप्लाई करो, 2 cos अल्फा साइन अल्फा दैट इज आता है साइन 2 अल्फा, और 2 cos बीटा साइन बीटा जो आता है साइन ऑफ 2 बीटा, इसके साथ लास्ट वाला टर्म लिखो साइन ऑफ 2 अल्फा इंटू साइन ऑफ 2 बीटा माइनस 4 ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो
ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गया। आगे चलते हैं। 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ये वाला टर्म जहाँ पर लिख दिया। तो कुछ ऐसा हुआ, ये दोनों कट गया और ये कट गया। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है एक्चुअल में कोस स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, तो वो लास्ट में cos 2 अल्फा आ जाता है। प्रूफ हो गया। इसके बाद अगले सवाल में चलते हैं। 4 नंबर सवाल में, इसमें कुछ सवाल ऐसा दे रखा है tan अल्फा प्लस tan 2 अल्फा सॉरी 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा इक्वल टू प्रूफ करना है cot अल्फा हुआ। इसको करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूला सिखाते हैं कि tan ऑफ 2a की जब बात करते हैं तो कुछ ऐसा लिखते हैं 2 tan a अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर a। तो इसको लिखने से पहले हम cot 2a जब लिखेंगे cot 2a, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पलट देंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 2 tan a। तो कुछ ऐसा लिखो 2 cot 2a, इसको अगर पलटेंगे 1 बाई कर देंगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो कुछ ऐसा आता है cot a माइनस ऑफ tan a। तो जहां से एक फॉर्मूला आता है tan a प्लस 2 cot 2a इक्वल टू cot a। सिमिलरली 2 cosec 2a इक्वल टू cot a प्लस tan a, इसको होल स्क्वायर करके तुम कर सकते। तो इस सवाल में एक चीज नोटिस करो, अगर लास्ट से करेंगे तो ये जो है ना 4 tan a, इससे तुम 4 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा tan ऑफ 4 अल्फा प्लस 2 cot ऑफ 2 इंटू 4 अल्फा प्लस ऐसे करके 2 tan 2 अल्फा प्लस tan अल्फा। तो 4 ऑफ tan 4 अल्फा प्लस 2 cot 2 इंटू 4 अल्फा, तो tan a प्लस 2 cot इक्वल टू cot a, तो ये आ जाएगा cot 4 अल्फा और ये आ जाएगा 2 tan 2 अल्फा प्लस tan अल्फा। इन दोनों से 2 कॉमन लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो tan 2 अल्फा प्लस 2 cot 2 इंटू 2 अल्फा प्लस tan अल्फा। tan a प्लस 2 cot 2a तो क्या आ जाता है cot a, तो 2 cot 2 अल्फा प्लस tan अल्फा, tan अल्फा प्लस 2 cot 2 अल्फा इक्वल टू cot अल्फा। तो ये भी प्रूफ हो गया। पर ये फॉर्मूला तीनों बहुत ज़रूरी है और जहाँ से ये आता है। तो इसका अगला सवाल करते हैं जो 5th वाला क्वेश्चन है। तुमको प्रूफ करना है कि tan 20 डिग्री और tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 80 डिग्री इक्वल टू 3। जहाँ पर सबसे स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो पहले लिख दो, तो tan 60 तो √3 पहले ही मिल गया। और tan 20 को ऐसा करो, tan को हमेशा sin 20, sin 40 एंड sin 80 ऐसा लेने की हमेशा कोशिश करना। सिमिलरली नीचे भी cos 20, cos 40 और cos 80 लिख देना और ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हमको इसको कंपाउंड फॉर्म में लाना है। तो 2 sin से sin d, तो 2 sin से sin d হচ্ছে cos c minus d minus of cos c plus d into cos of 80 into 2 cos c cos d
cos c प्लस डी प्लस cos c माइनस डी, cos c माइनस डी प्लस cos ऑफ c प्लस डी, करेक्ट। और ये आ जाएगा cos ऑफ 80 डिग्री, ऊपर सॉरी ऊपर ये साइन 80 डिग्री होगा। तो ये अगर √3 कर दिया तो cos 20 और sin 80 आ जाएगा साथ में। sin 80 मतलब cos 10 डिग्री माइनस cos 60 तो हाफ होता ही है, और जहां पर भी cos 20 हाफ sin 80 आ गया, ठीक है। और cos 20 के साथ भी जहां पर cos 80 डिग्री आ गया प्लस cos 60 होगा हाफ, हाफ के साथ हो जाएगा cos 80 डिग्री, फिर आ जाएगा √3, जहां पर भी हाफ इंटू मतलब इसमें भी हाफ इंटू 2 कर सकता हूँ, इसमें भी हाफ इंटू 2 कर सकता हूँ। तो एक्चुअल में आया क्या, जहां पर हाफ इंटू 2 cos c cos d, तो जहां पर भी cos c प्लस डी प्लस cos c माइनस डी माइनस हाफ sin 80, और जहां पर भी हाफ टू cos c cos d मतलब cos c प्लस डी प्लस cos c माइनस डी प्लस हाफ इंटू cos 80 डिग्री। अब sin 80 मतलब cos 10, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, और cos 100 मतलब माइनस cos 80, तो ये भी कैंसिल हो गया। और जहां पर जब बचा रह जाएगा तो ये हाफ और हाफ भी कैंसिल, और cos 30 मीन्स √3/2 और cos 60 मीन्स हाफ, तो ये क्या आ जाएगा √3 इंटू √3, जो प्रूफ करते हैं इसका वैल्यू 3 है, तो प्रूफ हो गया। अब ये 6 नंबर, अगला सवाल पे चलते हैं। 6 नंबर ये सवाल है कि अगर अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू गामा है, तो ये तुमको प्रूफ करना है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा cos गामा है। तो इस जैसे जब स्क्वायर रहेगा ना, उसको स्क्वायर फॉर्मेट से हटाओ, चाहे वो साइन स्क्वायर हो और चाहे वो cos स्क्वायर हो। तो cos स्क्वायर अल्फा को तुम क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2 लिख सकते हो, और जहां पर लिख सकते हो 1 प्लस cos 2 बीटा बाई 2 लिख सकते हो, और जहां पर लिख सकते हो 1 प्लस cos ऑफ 2 गामा बाई 2 लिख सकते हो। तो नीचे तो 2 आ गया, और जहां पर आ जाएगा 3, और cos a प्लस cos b, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस cos ऑफ 2 गामा दैट इज 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। तो 3 माइनस 1 2 हो गया, जहां पर 2 कॉमन ले लिया, और cos अल्फा प्लस बीटा मतलब गामा, तो एक्चुअल में cos गामा कॉमन ले लिया, तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस cos गामा, और 3 माइनस 1 तो पहले से 2 कर दिया, और नीचे भी जहां पर 2 आ गया, तो देखो ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos गामा, जहां पर cos a प्लस cos b, तो 2 cos a प्लस b बाई 2, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बाई 2। नाउ अल्फा प्लस बीटा अगर गामा हुआ तो अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, तो गामा माइनस बीटा अल्फा दैट इज 2 अल्फा, तो 2 अल्फा बाई 2 दैट इज अल्फा cos गामा इंटू 2, और ये हो जाएगा cos ऑफ 2 अल्फा बाई 2 मतलब cos अल्फा, और अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो जहां पर अल्फा माइनस गामा इक्वल टू माइनस 2 बीटा, तो ये cos ऑफ माइनस बीटा हो जाएगा, और cos माइनस थीटा प्लस थीटा सेम चीज है, तो 1 प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा, इट इज ऑल्सो प्रूव्ड। अब मैं पिछले दिन जो सवाल दिया था वो करते हैं। ये इसमें ऊपर में जो है उसमें अगर सिंपली इसका फॉर्मूला पुट करें
तो कुछ ऐसा आ जाती है जहाँ पे थीटा बाई 2 से 2 थीटा। अब 2 थीटा को तुम कैसा लिख सकते हो, 2 थीटा को लिख सकते हो तुम 4 थीटा बाई 2। तो जहाँ पर देखो प्लस थ्री हर जगह प्लस 3 थीटा जा रहा है, तो जो ऐड हो रहा है, मैं क्या बोला था, कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ऐसे करते करते कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस वन इंटू बीटा। ठीक है, तो जहां पर बीटा का वैल्यू एक्चुअल में 3 थीटा बाई 2 है, 3 थीटा बाई 2 है। ओके, और जो अल्फा है वो थीटा बाई 2 है। तभी देखो ऐसा कुछ आएगा, थीटा बाई 2 प्लस n माइनस वन इंटू 3 थीटा बाई 2। और जहां पर तुम थीटा बाई 2 कॉमन ले लोगे तो 3n माइनस 3 प्लस 1 दैट इज थीटा बाई 2 इंटू 3n माइनस 2, तो 3n माइनस 2 थीटा बाई 2। तो अल्फा बीटा ठीक है। अब ऊपर का जो fn ऑफ थीटा, जो ऊपर का वैल्यू होता है वो कुछ ऐसा होता है, साइन ऑफ n बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2। ये सेम साइन ऑफ n बीटा बाई 2 नीचे के लिए भी रहेगा, पर ऊपर कॉस का सीरीज है तो कॉस आएगा, कॉस ऑफ अल्फा का वैल्यू थीटा बाई 2 प्लस n माइनस वन बाई 2, n माइनस वन बाई 2 इंटू बीटा, मतलब ये 3 थीटा बाई 2 है। सिमिलरली जहां पर आ जाएगा साइन और थीटा बाई 2 प्लस n माइनस वन बाई 2 इंटू 3 थीटा बाई 2, तो सिंपली ये निकल के आ गया कॉट ऑफ थीटा बाई 2 प्लस n माइनस वन बाई 2 इंटू 3 थीटा बाई 2, ये एफ एन ऑफ थीटा। अब हर एक वैल्यू अगर निकलेंगे तो सपोज f5 ऑफ मान लो पाई बाई 28, इसका काम करेंगे तो कॉट ऑफ पाई बाई 8 तो बाद में पुट कर देंगे, पहले थीटा बाई 2 और 4 बाई 2 मतलब 2 दैट इज 3 थीटा आ गया, तो कॉट ऑफ 7 थीटा बाई 2, तो कॉट ऑफ 7 बाई 2 इंटू थीटा की जगह पाई बाई, तो कॉट ऑफ पाई बाई 8 मतलब पाई बाई 4 बाय आधा। तो अगर tan पाई बाई 4 को तुम ऐसे लिख सकते हो 2 tan ऑफ पाई बाई 8 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर पाई बाई 8। अब tan पाई बाई 4 माना 1 और tan पाई बाई 8 के x मान लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, तो जहां पर x का वैल्यू रूट टू माइनस वन, क्योंकि tan का वैल्यू जब 0 और पाई बाई 2 के बीच में तब x पॉजिटिव होता है, तो जहां पर ये आ जाएगा 1 बाई रूट टू माइनस वन, तो ये आ जाएगा रूट टू प्लस वन। तो ये आंसर करेक्ट है। और सिमिलरली अगर इसको भी चेक करोगे 3 पाई बाई 16 और पाई बाई 60, मतलब इसके अंदर पुट करके, जैसे मैं अगर दूसरा ऑप्शन भी देखूं जहां पर जैसे 1 बाई रूट टू प्लस वन, 1 बाई रूट टू माइनस वन मतलब रूट टू प्लस वन आ गया। सिमिलरली अगर मैं दूसरा ऑप्शन को चेक करूं कि एफ 7 अपॉन पाई बाई 60, मान लो मैंने चेक किया, तो पहले क्या कैसे चेक करना पड़ेगा, पहले f7 पे देखो तो कॉट ऑफ थीटा बाई 2 प्लस 7 मतलब 7 माइनस वन बाई 2 दैट इज 3 थीटा, तो 9 थीटा बाई 2, तो जहां पर ये कॉट ऑफ 5 थीटा आ गया, मतलब कॉट ऑफ पाई बाई 12, तो कॉट ऑफ 15 डिग्री। अब tan 15 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, tan ऑफ 45 माइनस ऑफ 30 डिग्री, tan 45 मतलब 1 माइनस tan 30 मतलब 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट थ्री, तो ये आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, और ये रूट थ्री माइनस वन होल स्क्वायर इंटू रूट थ्री माइनस वन, तो कुछ ऐसा आ गया कि 3 प्लस वन माइनस ऑफ 2 रूट थ्री अपॉन 2, तो जहां पर 4 माइनस 2 रूट थ्री दैट इज 2 माइनस रूट थ्री, तो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री, इसका इन्वर्स आ जाएगा रैशनलाइजेशन करेंगे तो 2 प्लस रूट थ्री, तो ये 2 प्लस रूट थ्री ये भी करेक्ट, और सिमिलरली इसको चेक करेंगे तो ये भी करेक्ट है, तो जहां पर ऑप्शन 1 2 3 होगा। तो ऐसे करके त्रिकोणमिति जो है वो खत्म हो गया, और उसके बाद हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे।